जी, आज किस तरह से हड़ताल है, क्या मांगे हैं और उस मांग को लेकर किस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? डिटेल जानना है तो रेजोल्यूशन पढ़िए। एक लाइन में स्टैंड जानना है तो आज हम हमारी लड़ाई न्यायपालिका की अस्मिता, न्यायपालिका के अपने न्यायपालिका की अस्मिता बचाने का है, न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा ना हो ये बचाने का है, और वकीलों की अस्मिता बची रहे, जिंदा रहे, जो न्याय कर रहे थे वो दोनों पहिए उसके जीवित रहे, इस बात का संघर्ष के लिए ये हड़ताल है। ये हड़ताल में कोई वकील की अपनी व्यक्तिगत मांग नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वकील भी न्यायपालिका का पार्ट है, उसके साथ न्यायालयों में अपमानजनक व्यवहार न किया। तो किस तरह से हड़ताल चल रही है ये और हड़ताल में हम लोगों ने कल इमरजेंट मीटिंग में, क्योंकि विगत कई वर्षों से ये प्रक्रिया है कि जज साहब वकील को कीड़ा मकोड़ा समझ के बात करते हैं। हम लोग को जिस तरह से वो बात करते हैं वो भाषा बिल्कुल सही नहीं होती। अगर कोर्ट रिकॉर्डिंग हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले सकता है, लेकिन वहां रिकॉर्डिंग नहीं है, इससे वो जो चाहते हैं वो बोलते हैं। वो अब एक वकील, मैं एक भाषा कोट कर रहा हूँ, जाओ वकील आपको कुछ नहीं आता मूंगफली बेचो, ये भाषा का प्रयोग है। मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे अपमानजनक सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इसका विरोध है। और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की परंपरा है रिवाइज करने की, कोई माननीय न्यायमूर्ति रिवाइज करने को तैयार नहीं। वकील के लिए वो इतनी मुश्किल हो चुका है कोर्टों में पहुंचना कि वो संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इंटायर जुडिशरी एट द स्टेक इन उत्तर प्रदेश, दिस इज डेंजरस सिचुएशन। हमें अपनी जिम्मेदारी पता है, हमने अपना काम किया। अच्छा, कोई डेलीगेशन भी आप लोग आज 1 बजे माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ वार्ता। परिचय देने? अनिल तिवारी, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार। जो वहाँ बोल जो बोल सके वो, क्योंकि होगा क्या, अकेले मैं बोलूंगा तो सोचता है मैं कुछ बन छोड़ दूं, तो ऐसा ये अभिवानी में पहली बात किसी भी तरह जो मांगे तत्काल पूरी हो। पहला रिवाइज लिस्ट, दूसरा कमिटी बंद हो, और ये पुराना बंद कर लें और ये बाकी मुद्दों में हम बात कि आप ये इंश्योर करिए कि जिसका नाम काम करने वाले रूल जैसे को आदमी को जज नहीं बनाएंगे। आप बताइए, जीनियस आदमी है वो, एक अद्भुत जज साहब, सिर्फ इसलिए कि वो एक ब्राह्मण है और शार्प आदमी है। जैसे हम हमारे साथ बात का जो है कि ये आदमी दबता नहीं है। अब कहाँ बना पाएंगे? अब तो आप खुद बना देंगे। 42 साल की उम्र में नहीं बना पाना, 42 साल की उम्र में नाम दिया था लगता है। 42 साल की उम्र में माधव चूड़ू ने हमारे अभी तो आज बैठक होगी और उसमें रिजोल्यूशन भी पास किया जाएगा कि आगे फर्दर हमारा क्या कॉज ऑफ एक्शन होना है। लेकिन आज की हमारी जो हड़ताल है ये न्यायालय की गरिमा और अधिवक्ताओं की अस्मिता के बचाने की लड़ाई थी। हमारी कुछ डिमांड्स थी, न्यायालय अपनी मनमानी कर रही हैं, न्यायालय अपना अपना अलग अलग नियम बना रही हैं, जबकि हमारे यहाँ पर सारी न्यायालयों को एक हाईकोर्ट रूल्स बना हुआ है, उसके अनुसार चलना चाहिए। उनका अलग से नियम बनाना बिल्कुल भी वाजिब नहीं था। बहुत अपने हिसाब से आर्बिट्रेरीनेस के साथ न्यायालय अपने अपना काम कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके बहस करने के दौरान हो सकता है कि कोई अधिवक्ता को जानकारी कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस अधिवक्ता के ज्ञान की कमी के कारण उसके साथ भरी कोर्ट में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। यहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप ऑर्डर कुछ भी पास करिए, हमारा इस पर कोई दबाव नहीं है आपको। आप ऑर्डर पास करिए, हमारे पक्ष में करिए, विपक्ष में करिए, जो करना है करिए, लेकिन आप सुनते समय अधिवक्ताओं को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए। हम भी आपके ही अंग हैं। न्यायालय में न्यायपालिका और अधिवक्ता ये दोनों अगर जब तक साथ नहीं होंगे तब तक कोई भी न्यायालय नहीं चल सकता है। और कौन सी प्रमुख मांग? अंतिम न्याय जनता का। अंतिम न्याय जो है वो जनता का होता है, और प्रमुख मांग हमारी यही है कि न्यायालय अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार बंद करें।
और कुछ भी मांगे हैं? और बहुत सारी मांगे हैं। हाई कोर्ट रूल से वो नहीं चला रहे हैं। हाई कोर्ट रूल से उनको चलाना चाहिए। अपने न्यायालय को रिवाइज करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी ओल्ड ट्रेडिशन रहा है कि मुकदमों को, चाहे वो फ्रेश में हो चाहे लिस्ट पर हो, उनको लगातार रिवाइज किया जाता है। एक निश्चित समय के बाद रिवाइज किया जाता है। वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी हो गई है इस समय न्यायालय का जो क्षेत्र है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना और एक साथ अगर दो जगह पे मुकदमे आ रहे हैं तो दोनों मुकदमों को हम नहीं कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर एडवांस ऑर्डर पास कर दिया जाता है हमारे खिलाफ। ये सब बातें एक प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 30 साल के ही लड़के काम कर रहे हों। हमारे यहाँ 60 साल के और 70 साल के भी अधिवक्ता है जो बेचारे चलने में जिनको दिक्कत होती है, वो एक समय में 4 जगह नहीं पहुँच सकते हैं। आप उनको इतना मौका दीजिए कि। परिचय बता दीजिए। मैं विक्रांत पांडे, महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।